देश का सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति का पद, इस पद पर देश के तमाम लोग आसीन हुए और उनमें से एक उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के रहने वाले रामनाथ कोविंद भी शामिल थे। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब अपने पद पर नहीं हैं, लेकिन उनके गांव परौख में हम लोग हैं और ये उन्हीं का गांव है जहां पर रामनाथ कोविंद जन्मे, यहाँ पर खेले कूदे और यहीं से पढ़ाई करके देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचे। हमारे साथ रामनाथ कोविंद जी के भतीजे अनिल कुमार हैं। हम उनसे एक बार बात कर लेंगे कि राजनीति में आने से पहले और देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने से पहले इस देश में इस गांव की क्या स्थिति थी और अब उनके पद पर न रहने के बाद क्या बदल गया है। अनिल जी, सबसे पहले हम आपसे ये बात करेंगे कि आप राष्ट्रपति जी के भतीजे हैं जी, कैसा महसूस करते हैं, पहले तो ये बताइए। महसूस तो सर बहुत बड़ी अच्छा है। महसूस तो ऐसी ने बात नहीं, बहुत अच्छा बड़ा है सब। अच्छा, राष्ट्रपति आपके परिवार से हैं, आप उनके परिवार से हैं, ये अपने आप में कितने गर्व की बात है? ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, जो कि वो यहाँ से गांव से जा कर के वो इतने बड़े पद पर आसीन हो गए। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है सर। अच्छा, ये बताइए कि राष्ट्रपति जी हालांकि अब अपने पद पर नहीं हैं, लेकिन आप लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। अब हम लोग तो सर खेती बटाई टिप कुछ ले लेते हैं, कुछ थोड़ी बहुत लगा ली, कुछ मजदूरी करके और अपना पालन पोषण कर लेते हैं, अपना जी लेते हैं, अपना आराम से जी रहे, वैसे कोई परेशानी कुछ नहीं सर। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये रामनाथ कोविंद जी के भतीजे का घर है और घर की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज भी ये परिवार सादगी के साथ अपने जीवन को जी रहा है। जहां एक और परिवार के एक सदस्य देश के सबसे बड़े पद पर आसीन थे, तो वहीं उनका परिवार एक सामान्य और साधारण ग्रामीण की ज़िंदगी जी रहा है। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जिस तरीके से अन्य गांवों में स्थितियां दिखती हैं, वही स्थितियां इनके भी गांव की है। फिलहाल अनिल से एक बार और बात करेंगे। अनिल जी, जो स्थितियां आप लोगों की हैं जी, क्या लगता नहीं है कि इतने बड़े पद पर आपके चाचा थे जी, परिवर्तन हो सकता था? हाँ, परिवर्तन हो सकता था, लेकिन जानते हो आप, छोटे आदमियों के यहाँ कोई वो नहीं करता है। नहीं, राष्ट्रपति जी तो बड़े पद पर थे, वो बड़े पद पर थे, अब हम लोग तो अपनी जगह पर हैं भाई। हम लोग मजदूरी भी कर लेते हैं, हम लोग अपना खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से, अब वो हैं तो वो अपनी जगह पर आए, हम अपनी जगह पर हैं। अच्छा, कभी आप लोगों ने उनसे किसी तरीके की कोई मांग नहीं करी कि वो इतने बड़े पद पर हैं, कुछ आप लोगों के लिए कुछ परिवर्तन कर दें? मांग हमने सर अपने हिसाब से कुछ नहीं की। दाऊ जी से हमने कहा था, चाचा जी से, तो स्कूल में एक हमारा लड़का है धीरेन्द्र, उसको स्कूल में चपरासी के तौर पर रख दिया है। अभी उसका पेमेंट कुछ नहीं आता है, लेकिन काम स्कूल में जाता है और शाम को आता है। अच्छा, कितने समय से आपका बेटा वहाँ पर स्कूल में चपरासी की नौकरी कर रहे हैं? 6-7 साल तो हो ही गए सर। तो पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है? आपका परिवार, आपकी रिश्तेदारी तो इतने बड़े लोगों से है। अब पेमेंट तो सर वो प्रिंसिपल के अंडर में है, वो बोल देते, हम कहते हैं आते नहीं, एक कहिए आ जाएगी। दाऊ जी से भी कहते हैं तो वो कहते हैं कि हो जाएगा, हो रहा है, काम चल रहा है, तो उसी में हम भी बंधे हैं। तो देखिए, हालांकि कई बार राष्ट्रपति से इस विषय में भी बात कर चुके हैं कि बेटा इनका वहाँ पर नौकरी करता है स्कूल में, लेकिन अभी तक उसे पिछले 6 से 7 सालों के बीच में कोई भी तनख्वाह नहीं दी गई है। अनिल कुमार जी का एक बेटा और भी है, उनसे बात कर ले, क्योंकि ये रामनाथ कोविंद जी के साथ दिल्ली में भी रहे हैं। क्या नाम है आपका? संगीत कुमार। संगीत, ये बताइए कि जो आपके बाबा हैं रामनाथ कोविंद जी, कितना समय उनके साथ आपने बिताया है? हम ज़्यादा नहीं, थोड़े दिन रहे, हमको वहाँ अच्छा नहीं लगा तो हम चले आए थे। व्यवहार कैसा रहा उनका? बहुत बढ़िया। अच्छा, गांव में अब आप लोग सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या कभी ये नहीं सोचा कि कोई परिवर्तन हो जाएगा? इतने बड़े आपके परिवार के सदस्य इतने बड़े पद पर थे। सोचा तो बहुत कुछ, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा ना। वो अगर सोचते तो सारा कुछ हो जाता। उम्मीदें थी? हाँ, काफ़ी उम्मीदें थी।
क्या लगता है किसी और का कुछ भला कभी हुआ है उनके माध्यम से और आपका नहीं हो पाया? अब हुआ है जिसका हुआ है, पर यहाँ हमारा तो कुछ हुआ नहीं है। जितनी बार आए, 2-4 बार आए भी हैं, ये कम से कम 20,000 का खर्चा हमारा लोगों का हुआ है। हजारों आदमी का जो भी खाना पीना वो व्यवस्था सब यहीं से होती रही, उसके लिए भी कोई सुनवाई कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी क्या उम्मीद लगाते हैं कि अब क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है? अब कोई उम्मीद नहीं, परिवर्तन क्या, एक छोटा भाई है बताओ, 10 साल से नौकरी कर रहा है और ऐसे खाली पीली। अब तक अगर कहीं प्राइवेट भी करता तो कुछ करता। बहन शादी के लिए हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदें परिवार में लोगों को हैं और अब हालांकि राष्ट्रपति जी अपने पद पर आसीन नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें हैं इनके परिवार को और जो लगता है अभी तक शायद पूरी नहीं हो पाई हैं। एक बार अनिल कुमार जी से फिर से बात करें। अनिल कुमार जी, सुरक्षा की अगर हम बात करें गांव में, तो अमूमन गांवों में चोरियां होती हैं, इस गांव की क्या स्थिति है? चोरियाँ तो सर जमाने से होती हैं और आज भी वही चल रही यहाँ बकरा वगैरह और ट्रैक्टर की बैटरियाँ वगैरह तमाम चोरी हुई है। लेकिन अच्छा, यहाँ पर चौकी बनाने का भी कुछ प्रस्ताव था, क्या बन पाई चौकी? नई चौकी बनाने का प्रस्ताव तो रखा है, लेकिन वो यहाँ बनी नहीं है। जब बनी नहीं है तो यहाँ कोई मतलब वही नहीं, व्यवस्था नहीं। अच्छा, आपके यहाँ से भी चोरी हुई, आप लोग थाने में गए, कोई शिकायत करी? शिकायत सर हमारे भाई साहब ने, हमने तो नहीं है, लेकिन की वो तो हम बता नहीं सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या हुआ, चोरी का कुछ पता चला अभी तक? कोई बताते तो हैं कि पता चला है कि वो मिल गए, उनको जेल भेज दिया गया था। अब पता नहीं क्या कहाँ है, क्या है क्या नहीं है। अच्छा, विकास की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जी जब पद पर नहीं थे तब स्थिति गांव की क्या थी, फिर जब वो पद पर आए तब स्थिति क्या हुई, और आज जब वो पद पर नहीं है फिर तो क्या स्थिति है? अब पहले जो स्थिति थी वो तो सब कच्ची सड़कें थीं, कच्चे घर थे, सब छप्पर टाइप के। तो पहले तो बहुत दूसरे हिसाब के थे, लेकिन अब बदलाव काफ़ी हो गया है। लोगों के घर भी पक्के हो गए हैं और काफ़ी एक यहाँ ऊपर घर बन गया, उसमें उन्हीं का है। अच्छा, क्या लगता है कि कुछ बदलाव होगा अब? अब बदलाव तो होगा ही, ऐसी बात नहीं। अब इतना बदला है तो इससे बदलेगा तो वही बदलेगा। हाँ। अच्छा, कभी गांव में कुछ ऐसा माहौल आपको महसूस हुआ कि कुछ लोग राष्ट्रपति जी को पसंद कर रहे हों, कुछ लोग नहीं पसंद कर रहे हों? अभी तो सर ज़माने से है, कुछ लोग चाहते हैं अच्छा है और कुछ लोग मतलब ये सोचते हैं कि नहीं ये ठीक अच्छा नहीं है। ऐसी सब चीज़ें हैं। वजह क्या लगती है इन सब के पीछे कि क्यों आखिर ऐसी दूरियां हैं, क्यों ऐसी नाराज़गी है? अब 10 लोग अगर उनके उसमें है तो 2-4 लोग, 4-6 लोग तो उसमें हैं ही विरोध में। इस तरीके की हैं सब भावनाएं हैं आदमियों की अपनी अपनी। तो देखिए, ये राष्ट्रपति जी के भतीजे हैं अनिल कुमार, जिन्होंने बताया कि ये किन हालातों में अब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इनके 2 बेटे हैं, एक बेटा राष्ट्रपति जी के साथ दिल्ली में रहा, लेकिन उसके भी कई नाराज़गी थी उसके मन में कि बहुत सी उम्मीदें थी जो शायद उसकी पूरी नहीं हो पाई। और एक बेटा इसी परौख गांव में एक सरकारी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी की स्थिति में काम कर रहा है, लेकिन पिछले 7 सालों से उसको भी पेमेंट नहीं मिला है। तो एक बड़ी विडंबना है, एक बड़ी समस्या है इस परिवार के लिए कि इतने बड़े पद पर राष्ट्रपति जी थे और उनके ही परिवार के लोग कुछ अलग अलग बदहालियों से जद्दोजहद कर रहे हैं। फिलहाल देखना है कि गांव कब और यहाँ के हालात कब ठीक होते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।